पंखों में नहीं होती शक्ति, हौसलों में उड़ान होती है। नारी जब कुछ ठान ले तो हर मुश्किल आसान होती है। कुछ ऐसी ही कहानी है बनारस के पचराव गांव की सीमा देवी की। सीमा देवी वो महिला किसान हैं जिन्होंने समाज की सारी बंदिशों को पीछे छोड़ करके खुद को आत्मनिर्भर बनाने की राह चुनी। अपनी 5 बेटियों को आज वो उच्च शिक्षा की ओर लेकर के जा रही हैं और बतौर फूलों की खेती करने वाली महिला किसान के रूप में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। जी हाँ, लगभग 20-24 साल पहले सन 2000 में उन्होंने फूलों की खेती की शुरुआत की। नई नवेली दुल्हन थी जब वो अपने घर में ब्याह करके आई थी, लेकिन जिम्मेदारियों को उन्होंने अपने कंधे पर उठाया और वो फूलों की खेती को लेकर के आगे बढ़ी। वर्तमान समय में वो बनारस की महिलाओं के लिए एक नजीर बनी हुई हैं। सन 2000 से हम लोग खेती का शुरुआत किए। जब आप सन 2000 में नई नवेली दुल्हन बन के आई होंगी, कितनी मुश्किलें रही एक घूंघट वाली दुल्हन और खेत में जाकर के फूलों की खेती? तो मैम उस समय हमको करना था ना कि हम अपना घूंघट काट करके जाते थे, पति को ले लेते थे, अपना साथ में अभी बच्चे हुए नहीं थे। उसके बाद हमारा खेती में जाते जाते अपना करने लगे, तब बच्चा हो गए तो अपना बच्चों को लेकर जाते थे, वहीं सुता देते थे। इसके बाद अपना खेती का कारोबार करते थे। तो मजाक उड़ा रहे थे कि सब लोग की घूंघट काट कर जा रही हैं, खेत में बच्चों को सुताकर अपना खेती करेंगी। और कितना लोग तो कुछ भी बोल देते थे, अपना हम चुप मार के सुनते थे, अपना काम करते थे। उस समय बहुत हम लोग परेशान थे, उसमें झोपड़ी मड़ई था और हम लोग नीचे बिछाकर सोते थे और तिरपाल उरपाल लगा करके बहुत स्थिति खराब थी। जब से हम लोग फूल का खेती किए और समूह में जुड़े, तब से हमको बहुत मतलब वो हुआ कि अपना हम कारोबार बना लिए, तो अपना मकान वकान बनवाए। पहले 2 रूम बनवाए, इसके बाद 2 साल 10 साल बीता तो प्लास्टर करवाए, इसके बाद बनवाते। अब अच्छा खासा बन गया तो अब बिल्कुल है। इस समय तो 25 लाख रुपया लगा करके मकान तैयार करवाए हैं। इस समय 3 बीघा में है और अपना लगाए हैं, कूद पक खेत लिए हैं। जैसे उनका सलीना देते हैं, 50,000 रुपया उनको साल में दे देते हैं। इसके बाद जो कमाते हैं अपना रहता है। पहले गेंदा लगाए, इसके बाद गुलाब है, बेला है और गुड़हल है और कुंद है और हमारे पास टेंगरी है। 10 महिला माला बनाती हैं, 10 महिला इसका गोड़ाई निराई करती है। हमारे घर का पूरा फैमिली साथ में है, सब सहयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। हम जितना सपोर्ट बनता है हम उनका सपोर्ट करते हैं। खेती बाड़ी में सब लोग सहयोग करते हैं। हम लोग जैसे पानी उनी का सिंचाई विचाई करना होता है तो हम अपना पाइप बैठा के सिंचाई करवा देते हैं। और इनको एक सशक्त महिला के रूप में हम लोग चाहते हैं कि ये जितना भी कार्य करें और अच्छा करें, हम लोग जितना सपोर्ट करना पड़ता है इनको सपोर्ट करते हैं। 365 दिन मार्केट जाते हैं और हम लोगों का जो है गुड़हल है तो सावन में और नवरात्र में बहुत अच्छा पैसा देता है, बहुत अच्छी मार्केटिंग होती है। और लगन में जो है हम लोगों का ये गुलाब बहुत अच्छा कीमत देता है। और इसके बाद समय समय पर हम लोग जयमाल हमारे यहाँ हमेशा उपलब्ध रहता है। कभी भी आप जयमाल चाहेंगे तो हमेशा मिल सकता है। मार्केट बनवा कर पहुँचाते हैं, महिला तोड़ती हैं, हमारी पत्नी तोड़ती हैं, बच्चे तोड़ते हैं, सब मिलकर सभी लोग बनाते हैं। उसके बाद मार्केट ले जाते हैं। बहुत परेशानी था उस समय। हम उस समय 50-60 रुपया मजदूरी कर रहे थे। हम 50-60 रुपया मजदूरी करने लगे तो उस समय जाते थे, मजदूरी करने थे, उसमें कुछ पैसा मिलता था, कुछ मिस्त्री लोग खा जाते थे, नहीं देते थे पूरा। तो हम सोचते थे कि हम फूलों खेती करें। इसमें दिखाई दिया कि इसमें जाएंगे तो कभी 1000 मिलेगा, कोई कभी 500 मिलेगा, कभी 200 मिलेगा। इसी से धीरे धीरे कमाते कमाते अपना फूल माला में लपट गए। उसमें हम अच्छा इनकम दिखाने लगा। हम फूल माला खेती बढ़ाते गए, अपन करते गए। अब हमको सम्मान मिल रहा है, पत्नी को भी मिलता है, हमको भी मिलता है। सभी लोग कहते हैं देखो दोनों प्राणी कितना बढ़िया से कमा रहे हैं, कितना बढ़िया आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग देखकर हम लोग साथ पीछे हो गए। ये थी बनारस के पचराव गांव की सीमा देवी की कहानी। आज 3 बीघे में फूलों की खेती कर रही हैं। नई नवेली दुल्हन थी, घूंघट करके खेतों में आकर के काम करती थी और आज इनके काम का ही परिणाम है कि लोग इन्हें सीमा दीदी के नाम से जानते हैं और बकायदा 20 महिलाओं को ये रोजगार भी दे रही हैं, उन्हें भी आत्मनिर्भर बना रही है। तो निश्चित रूप से यदि आपके हौसले में उड़ान हो तो सारी मुश्किलें आसान हो सकती हैं और बनारस की सीमा देवी इस बात की पहचान है कि किस तरीके से उन्होंने अपने मुश्किलों को आसान करते हुए फूलों के खेती के सफर में अपनी राह चुनी और आज वो सबके लिए नजीर बनी हुई हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।